Sayyidina Kareemun sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Mathematics class 9 exercise 7.2 question number 10 part C. हम स्टूडेंट पार्ट ए और बी कर चुके हैं। आज हम पार्ट इसका सी देखेंगे। सी पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है, तो हमने इसको सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फॉर्म बनानी पड़ती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेंगे, फिर अदर साइड पे x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। ये देखिए माइनस 8x शिफ्ट कर देंगे तो अदर साइड पे तो प्लस 8x और प्लस 3 इधर आके माइनस 3। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 15 है तो आर टर्म को 15 पे डिवाइड कर दें। जब 15 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8/15x और ये -3/15। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। नेक्स्ट है आपने इसी इक्वेशन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी ये x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो x और y वाली टर्म एक साइड पे होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म जो है और वो 1 होनी चाहिए दूसरी साइड पे। तो ये कांस्टेंट टर्म को मैं अदर साइड पे लेगी तो +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पर 1 होना चाहिए ना, तो ईच टर्म को -3 पे डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे। तो -3 पे डिवाइड कर देंगे, ये 1 आ गया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और y का भी 1 है, तो ये 8 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ओवर में चले जाएगा 3 के, और ये 5 ओवर में चले जाएगा इधर, तो ये -1 और 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आपके फॉर्म आ गए। अब यहाँ पर देखिए x जो पॉइंट है हमारा पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 4 में, क्योंकि 4 में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो ये पॉइंट इसमें लाई करेगा और ये हमारा पॉइंट P है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है जो x का कोफिशिएंट है वो होता है a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8। जो b y का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 और कांस्टेंट टर्म c 3 है। तो p का फार्मूला लिखें, तो c एब्सोल्यूट फॉर्म में a का स्क्वायर रूट प्लस b का स्क्वायर रूट। बेटा पुट द वैल्यू ऑफ c, a एंड b। c की वैल्यू 3 थी और a की वैल्यू हमारे पास -8 का स्क्वायर, b की वैल्यू 15 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और ये 3 आ जाएगा। दोनों को ऐड करें 289, अंडर रूट लें तो 3/17, ये p की वैल्यू है। अब हम कोस अल्फ़ा लिखेंगे a ओवर a का स्क्वायर रूट प्लस b का स्क्वायर रूट, b स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमने भी फाइंड आउट किया था वो 289 का 17, तो इसकी जगह 17 लिख लें और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -8। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास टर्म आ जाएंगे। ये कोस अल्फ़ा की है, हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा चाहिए, तो कोस शिफ्ट कर देंगे अदर साइड पे, तो कोस इनवर्स हो जाएगा। तो इसका कोस इनवर्स लेंगे तो ये वैल्यू 61, बट ये क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है, तो 61 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेंट 4 में इसकी वैल्यू क्या होती है? 360 से लेस कर देंगे एंगल की, तो 360 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू लेस कर देंगे, तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखें इक्वेशन x कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें 298, y साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, और ये p की वैल्यू 3/17 का अंडर रूट था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ईजी है, जस्ट आपने फॉर्म याद रख लेनी है। जो नॉर्मल फॉर्म है वो स्ट्रेट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमने एक इक्वेशन को बनाना होता है, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में बनाना चाहिए। और इसमें सबसे पहले हम p फाइंड आउट करते हैं, c एब्सोल्यूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट लगाकर, और उसके बाद कोस अल्फ़ा में हम पुट करके ये वैल्यूज़ फार्मूला पुट करके हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर अल्फ़ा को चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर उसके मुताबिक ठीक है तो अदरवाइज़ हम उसको उस एंगल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 360 पे लाई कर रहा था इस पॉइंट पे, इसलिए 360 में से हमने इस एंगल को लाई कर सब्ट्रैक्ट कर दिया और अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर दी और p की वैल्यू पुट कर दी। आई होप स्टूडेंट you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.